ये राणा बेनी माधव की रणभूमि है, ये मलिक मोहम्मद जैसी की कलम जीवनी है, ये महावीर प्रसाद की लेखनी है। लद्दाख में आप जाकर देखिए, पता लगेगा चीन थर थर कांपता है या 56 इंच का सीना थर थर कांपता है। मोदी जी ने जनता पे इतना अच्छा एहसान किया है। आंखें पहले छीन ली, बाद में चश्मे दान किया है। अच्छा। यूनिवर्सिटी, प्राइमरी स्कूल है ना, ये ना बनवा दिए होते कांग्रेस ने तो आज शौचालय में पोलिंग स्टेशन होता, अब बूथ होते वहीं वोट पड़ता है। अन्नदाता है, एक साल सड़कों पर जो प्रदर्शन करना पड़ता है अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, और ये उन पर भी जो है आंसू गैस के गोले फेंकते हैं। रेप किया, उसके बाद उसका मर्डर किया और फिर उसके घर वालों को उसकी अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया। के बयान दे रहे हैं कि महिलाओं के जो है मंगलसूत्र बिक जाएंगे, उनकी एक भैंस बिक जाएगी। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी क्या वो बौखला कर इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं? डर क्यों गए भाई? रायबरेली भी उनका है, अमेठी भी उनका है, और अमेठी रायबरेली छोड़ने का सवाल ही नहीं है। ये चुनाव होने जा रहा है, एक तरफा अगर आप इधर से लगाओ पश्चिम से, और एक तरफ गठबंधन का जो है कैंडिडेट जीतते जाएंगे, आप देख लेना। इतिहास ये रहा है कि हजरत मौलाना हमारे रहमतुल्लाह अलैह, इनके पास खाने काबा की चाबी थी। अच्छा, ये वही रोड है कि इंदिरा जी भी उनके वहाँ जाती थी, वीपी सिंह भी वहाँ गए, अटल बिहारी की सरकार थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। रायबरेली में मौजूद हैं और बात चल रही है, चर्चा चल रही है पॉलिटिकल मुद्दे पे। बड़ा चेहरा यहाँ से राहुल गांधी हैं, पहले अमेठी से थे, अब रायबरेली आ गए हैं। क्या डर के आए हैं या कोई और वजह है? पब्लिक से जानेंगे यहाँ का रुझान भी किसको देख रही है इस बार। बीजेपी वाले भी मोदी के चेहरे से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस वाले भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से, एक एक करके बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मिर्जा सुल्तान बेग। सुल्तान बेग यहीं रहते हैं रायबरेली में? रायबरेली में। आप कहाँ से हैं? सर हम आपका जानना चाह रहे हैं, क्या करते हैं आप? हम आपका जानना चाह रहे हैं, आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? टीवी चैनल है, लोकल चैनल है, क्या करते हैं? अच्छा, क्या कैसे देख रहे हैं अमेठी के माहौल को? चलो हमारी बात भी हम बताएंगे। अमेठी का माहौल भी नंबर 1, रायबरेली का माहौल भी नंबर 1। अच्छा, समझे? ये राणा बेनी माधव की रणभूमि है, ये मलिक मोहम्मद जैसी की कलम जीवनी है, ये महावीर प्रसाद की लेखनी है। ये हजरत मौलाना अली मियाँ की पाक सरजमी पे आप खड़े होकर हमसे बात कर रहे हैं। आप बात बताइए। जितने भी आपने नाम लिए हजरत क्या? हजरत मौलाना अली मियाँ की पाक सरजमी रायबरेली। तो ये इनका कुछ इतिहास रहा है यहाँ से? कुछ इतिहास ये रहा है कि हजरत मौलाना हमारे रहमतुल्लाह अलैह, इनके पास खाने काबा की चाबी थी। अच्छा, ये वही रोड है कि इंदिरा जी भी उनके वहाँ जाती थी, वीपी सिंह भी वहाँ गए, अटल बिहारी की सरकार थी। और जब हजरत बीमार थे, उन्होंने कहा कि हजरत, प्रधानमंत्री ने कि आप जहाज़ से चले जाइए अमेरिका, तो हजरत ने कहा नहीं, ये वो पाक मौलाना अली। और इससे पहले भी 2 नाम लिए थे, वो कौन कौन से थे? उनका क्या इतिहास रहा है यहाँ से? ये हम नहीं थे, लेकिन उनका इतिहास जानते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी। अच्छा, वो एक कवि थे, एक लेखक थे, महावीर प्रसाद लेखक थे। एक राणा बेनी माधव, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, ये वो जमी है। क्योंकि यूपी में मौजूद हैं और यूपी के अंदर तरह तरह के इतिहास मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अजमतुल्ला। क्या करते हैं आप सर? बिजनेस कारोबार करते हैं। अच्छा, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार का चुनाव? थोड़ा सा पेचीदा होता जा रहा है आपकी? बहुत अच्छा। एक तरफा मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे राहुल जी निकल रहे हैं, और जनता जो है लड़ रही चुनाव। कोई पार्टी नहीं, जनता चुनाव लड़ रही। और एक तरफा राहुल जी जा रहे हैं, विकास के नाम पर, महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, और जो जनता का शोषण हो रहा है उसके नाम पर लोग वोट दे रहे हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर के अमेठी छोड़ के रायबरेली से लड़ रहे हैं, क्या राय है आपकी? नहीं, डर क्यों गए भाई? रायबरेली भी उनका है, अमेठी भी उनका है, और अमेठी रायबरेली छोड़ने का सवाल ही नहीं है। अमेठी अगर वो रायबरेली वो लड़ रहे हैं, तो अमेठी में वो अपने ही सहयोगी जो 40 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं, ऐसा तो इनको छोड़ दिया है। 40 साल जो उनके पिताजी के साथ काम किए, राजू जी के साथ, सोनिया जी के साथ और राहुल जी के साथ प्रतिनिधि के रूप में काम किए, वो उनको वहाँ से लड़ा रहे हैं, क्योंकि उनको एडजस्ट करना था, वहाँ वो लड़ा रहे हैं। रायबरेली के क्या मुद्दे हैं जनता के हिसाब से? क्या मुद्दे देख रहे हैं इस बार? रायबरेली के मुद्दे वही है जो पूरे देश के मुद्दे हैं। बेरोजगारी और ख़राब
समस्याएं, जैसे यहाँ के एम्स जो है, एम्स जो है सोनिया जी ने ले आई, हाँ हाँ लेकिन उस एम्स का काम नहीं ज़्यादा हो रहा, हाँ। वो रुक गया वहीं पर। जैसे और जो चीज़ें सोनिया जी लाई, रेल कोच ले आई, हाँ। लेकिन जब ये आए तो उसका कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा। जो पहले इस्तेमाल होता है, जिस तरीके से यहाँ काम होता है, तो वो नहीं हो रहा है। NTPC यहाँ है, वो जो कांग्रेस के द्वारा लाया गया, लेकिन कि ये समझ लीजिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ चरमरा रही हैं। रोड जो है, हाँ। जो भी है, अभी जो दिखेंगे आपको कहीं भी रास्ता, रोड, कॉलेज, जो भी दिखेगा वो सब गांधी परिवार के ही बनाए हुए हैं। अच्छा, चलिए आते हैं आपके पास भी आते हैं वापस। हाँ जी, क्या नाम है? अशोक कुमार बड़ी मूछ ऊछ रखे हुए हैं जी। मतलब जच रही है, दबंग टाइप लग रहे हैं। जी। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ। रायबरेली से ही हैं? नहीं, हाँ जी, अच्छा, हाँ, क्या करते हैं? पॉलिटिक्स में हूँ। पॉलिटिक्स में हैं आप? अरे वाह, बहुत बढ़िया। किस चीज़, कैसी पॉलिटिक्स में? क्या करते हैं पॉलिटिक्स में? राजनीतिक में है। अच्छा, कार्यकर्ता हैं? हाँ, हाँ। तो किसी विशेष पार्टी से? हाँ, कांग्रेस से हूँ। अच्छा, कांग्रेस से ही हैं? हाँ, तो कह रहे तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 सालों से, क्या लग रहा है? 70 सालों से इतना कुछ था हाँ। कि जो कांग्रेस ने बनाया था, हाँ। वो भाजपा ने 10 साल के पीरियड में बेचने का काम किया है। अच्छा। हाँ, हिंदुस्तान में सुई तक नहीं हुई थी, सुई से लेके हाँ। हेलीकॉप्टर, परमाणु, जो सब कांग्रेस ने बनाया था। आज ये चाहे वो एयरपोर्ट हो, हाँ। रेलवे हो, हाँ। ये जो उद्योग हो, LIC हो, तमाम चीज़ें जो सब बेच दिया, कहना हाँ, चाह जो रहे हैं। खड़े थे वो सब जो है। तो मोदी इस जी सरकार नाम ने भी तो कर रहे हैं, भारत का नाम कर दिया मोदी जी ने। क्या नाम कर दिया? 3 गुना कर्जा होगा हाँ। देश पे। आप जो है 1 लाख करीब 75 लाख करोड़ के करीब जो है देश पे आज 3 गुना कर्जा होगा। ये कहाँ से नाम कर रहे हैं? 3 गुना महंगाई बढ़ गई। आम आदमी जो है तरहरा महंगाई से। अरे लोग कह रहे हैं कितनी भी महंगाई हो जाए कोई बात नहीं आएगी, फिर भी मोदी सरकार। हाँ, आपको दिख रहे हैं। अब ये चुनाव होने जा रहा है, एक तरफा अगर आप इधर से लगाओ पश्चिम से, और एक तरफ गठबंधन का जो है कैंडिडेट जीतते जाएंगे। आप देख लेना, जब 4 तारीख में गिनती होगी तो आपको पता लग जाएगा कहाँ पर कौन क्या है। हाँ। तो मजबूत। राहुल गांधी तो पप्पू है। वो देखो, विपक्ष ने कहा था, आज वही पप्पू ने बता रहा है आज किस तरीके से डर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी किस तरीके से बौखला गए हैं, किस तरह के धर्मवाद को लेकर किस तरह के बयान दे रहे हैं कि महिलाओं के जो है मंगलसूत्र बिक जाएंगे, उनकी एक भैंस बिक जाएगी। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी क्या वो बौखला कर इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी समझ रहे हैं कि आज हमें इस देश से कहीं झोला ठा लेकर कहीं बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था मेरे पास तो झोला है भाई, जब उठाऊंगा और बाहर मैं चल दूँगा। तो आज उन्हें लग रहा है कि वो झोला मुझे उठाकर कहीं विदेश में जाना पड़ेगा जो है। हाँ। बुरा लग जाएगा मोदी जी को। हाँ, वो किसी को बुरा लगे। देखो, बयान मोदी जी जो कहते हैं उनके ही बयान है। अब मोदी जी को बयान बुरा लगे या किसी को, भाई उनका बयान है, ये हमारा बयान नहीं है। हाँ। तो देखो, जो कहते हैं जनता उन पर फॉलो करते हैं। किसानों को कहते थे उनके दुगने आए। अरे नंबर 1 स्टेट बनाने का वादा कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, विकसित नंबर 1 बनने जा रहा है। आप देख रहे हैं क्या कंडीशन है। अगर युवा रोजगार की बात करते हैं, उन पर आंसू गैस के गोले फिट किए जाते हैं, उन पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, उन्हें जेलों में बंद किया जाता है। भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? हाँ, तो युवा क्या अगर अपने माँ बाप और गाड़ी कमाई से अगर खून से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे, 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए उन्होंने बच्चों के ऊपर लगा दिए, तब वहाँ रोजगार नाम की चीज नहीं। और जब रोजगार नहीं है तो अगर उन्हें प्रदर्शन करते हैं तो क्या ना झूठे मुकदमों में उन्हें बंद करे जाएंगे, उन पर झूठे मुकदमे लगाए जाए। अरे युवा तो देश का भविष्य है, देश चलाता है युवा। अगर युवा को रोजगार नहीं मिलेगा कहाँ जाएगा युवा? किसान जो अन्नदाता है, 1 साल सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ता है अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए। और ये उन पर भी जो है आंसू गैस के गोले फेंकते हैं और उन पर झूठे मुकदमे लाठी चार्ज करके सड़कों में खेल। कभी पहले ऐसा कभी किसी सरकार का देखा? आगे 1-1.5 साल प्रदर्शन करना पड़े जो है किसानों को। तो वो आज जनता नहीं थे, खालिस्तानी थे। हाँ, ये तो वो कह रहे हैं ना। अगर कहीं जो वो बिल लेके आए थे, अगर कहीं वो बिल पास होता तो मैं मानता किसान चंद उद्योगपतियों को गुलाम हो जाते। जो आज सारा पैसा अडानी अंबानी के जेब में जा चुका है, तो ये किसानों की जमीन भी आज उसके मालिक अडानी अंबानी हो जाते। तो अगर ना कहीं राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा अगर ना निकाले और लोगों के बीच में, किसानों के बीच में, युवाओं के बीच में, ड्राइवरों के बीच में डुप्लीकेट था। राहुल गांधी जी नहीं थे, डुप्लीकेट लेके घूम रहे थे वो। अरे ये आप देख रहे हैं डुप्लीकेट? अरे सारे राहुल गांधी है यहाँ। एक कार्यकर्ता राहुल गांधी है, डुप्लीकेट नहीं। एक कार्यकर्ता राहुल गांधी है। आज कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। बहुत सहमत हैं। आप गलत बोल रहे हैं। बताइए क्या गलत बोल रहे हैं? डुप्लीकेट राहुल गांधी, डुप्लीकेट मोदी नहीं कह सकते हैं। झूठों के बादशाह नहीं कह सकते।
वो झूठों का बादशाह 10 साल से। कौन है? मोदी जी? मोदी जी है ना। लग जाएगा मोदी जी को। मोदी जी ने जनता पे इतना अच्छा एहसान किया है। हाँ। आंखें पहले छीन ली, बाद में चश्मे दान किया है। अच्छा। हाँ? विकास की बात करते हैं, विकास की आप कहते हैं विकास। हाँ। यहाँ जहाँ खड़े हैं ना, हाँ। 10 साल पहले भैया कुछ नहीं था, यहाँ जंगल था। हाँ। यहाँ लकड़ बग्गे सियार बोला करते थे। हाँ। 10 साल बाद आज 14 से विकास हुआ, जो खड़े हैं। विकास की बात करते हैं। 14 से विकास नहीं, देश आजाद हुआ है। विकास की बात करते हैं। सुनिए, हाँ। पूरे हिंदुस्तान में हाँ। डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्राइमरी स्कूल है ना, ये न बनवा दिए होते कांग्रेस ने, हाँ। तो आज शौचालय में पोलिंग स्टेशन होता और बूथ होते, वहीं वोट पड़ता। समझे, ये कांग्रेस ने किया है। आप कह रहे हैं 2014 से विकास हुआ है। हम बता तो रहे हैं कि तो आप पूछ रहे हैं कि विकास 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। 2010 साल की इनकी जो है भाजपा की हुकूमत, हाँ। ठीक। हाँ। अब उससे पहले विकास ही नहीं था, हाँ। है ना। नहीं था विकास, में बता रहा हूँ 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। देश आजाद हुआ है। हाँ, सांस नहीं आती थी लोगों को 2014 से पहले। 2000 पहले सांस ऐसी आती थी कि यहाँ गरीब की जेब में पैसा रहता था। समझे, बैठ के यहाँ चौराहे पे आज पूड़ी सब्जी कुछ भी खाता था। आज ये मध्यम श्रेणी के लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, घर चला नहीं पा रहे हैं, खोंचे वाले कमा नहीं पा रहे हैं। ये विकास है, समझे। हाँ, बताओ क्या कह रहे थे आप? कह रहे 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है। हाँ। अरे जो गरीब तबका था, जो प्यार मोहब्बत से रहता था, हाँ। एक दूसरे में इस तरह का उन्माद फैलाकर आज एक दूसरे में धर्मवाद की राजनीति करके भाजपा ने कुर्सी निश्चित रूप से हथियाई है। 10 साल राज किया है। लेकिन आज जो राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, हाँ। आज जनता समझ गई है कि ये देश मोहब्बत से चलता है। एक परिवार भी अगर उसमें प्यार मोहब्बत है तो वो विकास करेगा। तो ऐसे ही एक देश भी अगर सब मिलकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश विकास करेगा। और इन्होंने अखंड भारत को खंड खंड करने का काम किया है। आता हूँ आपके पास। क्या नाम है? बीरसन उपाध्याय। यही रहते हैं आप भी? नहीं, हम आए हैं, लेकिन राहुल गांधी कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता है आप भी? जी जी। मोदी जी को बुरा लग जाएगा फिर? अरे जिसे लगना है लगिए। हाँ। हम राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता हैं। खुले मन से कह रहे हैं, राहुल गांधी जी के कैंपेन कर रहे हैं। जिसे जो करना है कीजिए। हाँ। क्या कर रहा है राहुल गांधी ने? कह रहे कुछ भी नहीं कर रहा पप्पू राहुल। देखिए, जो किया है कांग्रेस ने किया है, राहुल गांधी जी ने ही किया है। हाँ। आप पास में जाइए, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी देखिए और डिग्री कॉलेज देखिए। मोदी जी ने जब सबने बताया है कि केवल शौचालय बनाए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया। एक स्कूल कॉलेज सड़क कोई बनाई हो तो बताइए। सब कुछ पहले से है, बस मोदी जी बेचने का काम किया है। और मोदी जी पे वो सामान जो जितने उन्होंने बनाए थे, इंस्टीट्यूशन थे, वो बिक भी नहीं रहे हैं। G20 करा दिया मोदी जी ने दिल्ली में, बड़े बड़े नेताओं को बुला दिया इंडिया। अरे वो तो कोई भी कर सकता है। वो तो सारा सरकार का पैसा लग रहा है ना। मोदी के कांपता है मोदी जी से। चीन ने तो कब्जा किया है आधे हिंदुस्तान के ऊपर। आप जाकर के देखिए, वहाँ पर गाँव बसा दिए चीन ने बॉर्डर पे। हाँ। हाँ, चलिए आता हूँ आपके पास भी। क्या नाम है हजरत, बताइए। सैयद आसिफ अली। हाँ, दोबारा बोलिए। सैयद आसिफ अली। यही रहते हैं आप? जी नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से आया हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है यूपी का माहौल और ये अमेठी का रायबरेली का माहौल, क्या किस तरीके से देख रहे हैं? यूपी रायबरेली का माहौल और अमेठी का माहौल जो है एक तरफा है। और माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन भारी अच्छी मतों से, अच्छी सीटों के साथ जो है जीतेगा। क्यों, क्या वजह है? मोदी जी से नाराज नजर? जी बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी ने जो वादे किए थे, महिला सुरक्षा, बाल विकास, इन तमाम वादों पे जो है विफल रहे हैं। अच्छा। चाहे आप हाथरस कांड देख लीजिए, दलित बेटी को रेप किया, उसके बाद उसका मर्डर किया और फिर उसके घर वालों को उसकी अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया। उसके बाद आप मणिपुर कांड देख लीजिए, वहाँ महिलाओं के साथ क्या किया गया। मोदी जी बोले तो थे मणिपुर पे? बिल्कुल नहीं बोले, एक बार भी उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी उस पर। और कर्नाटक का भी जो बिल्कुल अभी का रमन्ना का मामला है, उसे तो इन्होंने लोकसभा की टिकट भी दिया है और उसे विदेश भगाने का काम भी किया है इन्होंने। तो किस तरीके से कोई इन पे भरोसा ही नहीं कर रहा है जी, और ना ही कि कोई भी विकास हुआ है। और अभी आप भाई साहब से सवाल कर रहे थे G20 पे, तो इन्होंने G20 करके विदेश से जो नेताओं को बुलाया था, उसके
इन्होंने अपने यहाँ की गरीबत छिपाने के लिए टीन के अंदर उन लोगों को ढक दिया था। जो हमारे यहाँ गरीब जनता और बस रही थी, झोपड़पट्टी चल रही थी, उसमें देखिए अहमदाबाद में देखिए 20 किलोमीटर पे इन्होंने जो है ढका नहीं था, सफाई कर रहे थे। नहीं, सफाई नहीं कर रहे थे, ये छिपा रहे थे, अपनी नाकामी को छिपा रहे थे। जी, सफाई कर रहे थे वो? बिल्कुल नहीं सफाई कर रही, ये अपनी नाकामियों को छिपा रहे थे। जिस तरीके से रमन्ना को विदेश जर्मन भेज करके इन्होंने अपनी नाकामी को छिपाया है। जी, चीन थर-थर कांपता है मोदी जी से। जी, वो तो लद्दाख में आप जाकर देखिए, पता लगेगा चीन थर-थर कांपता है या 56 इंच का सीना थर-थर कांपता है। जी, लाल आग दिखाते हैं। हाँ, वो लाल आग रही है, काली आग भी बंद कर लेते हैं चीन के सामने। जी, अच्छा, मुद्दे क्या है रायबरेली के? मुद्दे क्या है बताइए? चलिए, रायबरेली के मुद्दे वही विकास और क्या, एकता, अखंडता, जो ये तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए हम कन्नौज से यहाँ आए हैं। अच्छा, रोजगार की बात कर रहे थे आप? जी, रोजगार में इन्होंने क्या दिया बताइए? 26 साल की सर्विस 4 साल की कर दी है, जिसमें अग्निवीर में बच्चा जाएगा, वो 9 महीने ट्रेनिंग करेगा, कितना टाइम बचता है। तो उसके बाद में पकौड़े क्यों नहीं बेच रहे हैं? वो रोजगार नहीं है? तो मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं से पकौड़े क्यों नहीं बिछवा रहे हैं? अमित शाह जी अपने नहीं, अमित शाह जी अपने बेटे को जो है उसका क्रिकेट का सचिव क्यों बनवा बैठे हैं बोर्ड का? उसे भी पकौड़े बिछवाइए, पकौड़ों में अगर ज़्यादा इनकम है। अब की बार 400 पार, अब की बार 180 से भी नीचे। जी, इतने नाराज दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल। जी, अच्छा, चलिए ठीक है। बहुत और कोई बोलेगा भाई? और कोई कुछ मुद्दों की बात करेगा? क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। यहीं रहते हैं आप? जी। क्या मुद्दे हैं? मुद्दा यही है, बेरोजगारी है यहाँ। बेरोजगारी है। सिलेंडर मिलता है आपको? हाँ, मिला। घर मिला है? घर मिला है। घर मिला है, तो फिर क्यों नाराज है बताइए? रोड हमारी तरफ की बिगड़ी पड़ी है, आज कई 6 महीना हो गए, 8 महीना अभी तक नहीं बनी। राशन मिलता है? राशन मिलता है। फिर क्यों नाराज है? हैं, फिर कौन नाराज है? अरे नाराज इसलिए है कि यहाँ स्कूल वो बना था, मैरिज हॉल, टूटा पड़ा है, बिल्कुल बेकार है। कांग्रेस बनवाई था, बीजेपी उड़ा दी। इसलिए नाराज है? अरे मुद्दे की बात यही है कि कांग्रेस के समर्थन है, बस खत्म। अच्छा, कांग्रेस के समर्थन है। मुद्दे की बात यही है, खत्म। चलिए ठीक है। आप इस पूरी प्रतिक्रिया को कैसे देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।